दोस्तों बहुत लोगों का सवाल होता है कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल की ख़रीदारी करने में वो चूक कर जाते हैं। सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि रॉ मटेरियल अगर किसी भी प्रकार का अगर पेपर प्लेट उन्हें बनानी होती है तो उसके लिए ये पेपर जो आता है, ये फिल्म जो आता है, ये कितने क्वालिटी का होता है। आखिर किसी जगह इस थाली को बनाने के लिए किसी जगह रॉ मटेरियल 35 रुपये है, किसी जगह बताया जाता है 45 रुपये, किसी जगह 55 रुपये। तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। बहुत अध्ययन के करने के बाद, बहुत जानकारी इकट्ठी करने के बाद इन चीज़ों को जो है मैं बता पाता हूँ। अदर यूट्यूबर के तरह नहीं कि कुछ भी बता दिए हो गया। मैं जो भी, एक तो मेरा छोटा चैनल है और जो भी मैं करता हूँ वो सब मैं अध्ययन करके करता हूँ, लिखित में करता हूँ, जानकारी लेने के बाद ही जो है मैं बताता हूँ। तो ये एक दो लोगों के नहीं, हज़ारों लोगों का जो है डाउट है कि हम पेपर प्लेट बिजनेस नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, रॉ मटेरियल में किन किन चीज़ों को देखना है, प्राइस का डिफरेंस क्यों है, जीएसएम क्या होता है, पॉलिस्टर और बीओपीपी क्या है, कौन सा मटेरियल लेना है, और एक रोल बंडल अगर हम ले आए तो उस रोल बंडल का कैलकुलेशन हम कैसे निकालें कि मतलब 1 किलो में कितना पीस थाली निकलेगा, उसका कैलकुलेशन क्या है, कितना घंटा में जो है मशीन उस रोल को ख़त्म करने में लगाएगा और क्या जो है कॉस्ट पड़ जाएगा। ये जो है इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होती है और फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न भी बनता है यही पेपर और जानकारी न होना, सही जानकारी न होना फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आखिर इस तरीके का थाली बनाने वाला जो पेपर है किस किस कलर में है और किस डिज़ाइन में है, क्या जीएसएम है, नया लोगों को जो है स्टार्टिंग करने से पहले इसमें क्या देखना है, किन चीज़ों को समझना है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर रॉ मटेरियल की सच्चाई क्या है और किन किन बातों का ध्यान रख के जो है हमें ख़रीदारी करनी चाहिए। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जीएसएम क्या है। जीएसएम के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में भी मैं आपको जीएसएम के बारे में फुल डिटेल से बताऊंगा कि आखिर जीएसएम क्या है और इसमें क्या क्या देखना पड़ता है और कितने से कितने जीएसएम तक के जो है हमारे पेपर प्लेट इंडस्ट्री में जो है पेपर यूज होता है। ये जानकारी मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि कौन सी मटेरियल लेनी चाहिए, यानी कि हम अगर पेपर प्लेट बिजनेस को अगर स्टार्ट कर रहे हैं या नया स्टार्ट किए हैं, हमें जानकारी नहीं है तो कौन सी मटेरियल हमें लेनी चाहिए, मार्केट का डिमांड का पता हम कैसे करें, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है प्राइज का, कि आखिर प्राइस डिफरेंस क्या है। कहीं पे 35 रुपये किलो पेपर, कहीं पे 40 रुपये, कहीं पे 45 रुपये, कहीं पे 50 रुपये। तो आखिर ये प्राइस डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में जो है क्या प्राइस आता है पेपर का, और इस तरीके का जो है थाली बनाने के लिए सबसे अच्छा पेपर कौन सा होगा, ये जानकारी जो है बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो ये जानकारी जो है मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नए लोगों को पेपर प्लेट रॉ मटेरियल ख़रीदने में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा लास्ट पॉइंट है कि कैलकुलेशन कैसे करें, यानी कि कोई आदमी अगर 50 किलो का रॉ मटेरियल या 15 किलो का रॉ मटेरियल या 20 किलो का रॉ मटेरियल एक रोल बंडल ख़रीदते हैं तो ख़रीदने के बाद उसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि कितना पीस बनेगा और उसको कितना में बेचेंगे, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये जानकारी नए लोगों के पास बिल्कुल होता नहीं है। 5,000 रुपया 10,000 रुपया किलो पर 5 रुपया रॉ मटेरियल कहाँ सस्ता मिल रहा है, उसका पता करना है, एकदम दौड़ जाना है, बिजनेस स्टार्ट हो गया और फिर 1 महीना बाद फेल हो जाना है। यही नियम है और यही चलता है। मेरे जैसे जो है लोगों का तो वैल्यू होता नहीं है, बड़े बड़े चैनल पे प्रमोशन करवाइए, बात सही है। हम लोग जो है जानकारी देते हैं तो हम लोगों को क्यों देखेंगे लोग, मेरे वीडियो को लाइक क्यों करेंगे, उनको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5,000 का डिस्काउंट थोड़ी ना मिल रहा है,
यहाँ पे तो उनको जानकारी मिल रहा है और इस तरीके का जानकारी उन्हें चाहिए नहीं। तो आइए समझते हैं पेपर के बारे में। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जीएसएम क्या है। देखिए जीएसएम का मतलब जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है कि ग्राम प्रति वर्ग मीटर। कहने का मतलब ये है जो प्रति वर्ग मीटर पेपर होता है वो कितने ग्राम का होता है, इसी को हम लोग जो है वो ग्राम प्रति वर्ग मीटर यानी जीएसएम बोलते हैं। तो जीएसएम का मतलब इसका समझिए ना कि थिकनेस है। सिंपल भाषा में मैं बताऊँ कि थिकनेस किसी भी पेपर का मतलब कि क्या मोटाई है, क्या जैसे 80 जीएसएम यानी 80 ग्राम, 100 जीएसएम यानी 100 ग्राम, तो इसके थिकनेस को ही हम लोग जीएसएम बोलते हैं। अब कितना कितना जीएसएम आता है ये समझते हैं। तो देखिए हमारे पेपर प्लेट इंडस्ट्री में जो है वो अगर नॉर्मल थाली की बात की जाए जो नीचे बैठ के खाने में उपयोग होता है, ये 75 जीएसएम से लेकर के 140 जीएसएम तक होता है। जैसे कि 75 जीएसएम, 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम और 140 जीएसएम। उसके बाद जो हार्ड प्लेट होता है बफर प्लेट, उसका जो थिकनेस की बात की जाए तो वो आता है 300 जीएसएम का, जो बॉक्स सिस्टम में इस प्रकार का प्लेट जो है यूज होता है। तो जीएसएम के बारे में समझ गए और किस किस जीएसएम में पेपर आता है ये समझ गए। अब आगे हमारा जो है वो है कौन सी मटेरियल जो है लेनी चाहिए। तो देखिए किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले जो चीज़ हमको बेचना है उसको मार्केट का डिमांड के अनुसार हम जो है खरीदेंगे। अब लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि उनके मार्केट में चलता है कुछ और ख़रीद लेते हैं कुछ, और फैक्ट्री में जब वो विजिट करने जाते हैं तो पतला पेपर जब उनको दिखाया जाता है तो कहते हैं ये तो लूज है, ये तो एकदम पसर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बल्कि वो पेपर तो लूज रहता है, वो तो हीटर पर जाने के बाद में उस पर करापन और आता है और डिजाइन बनता है। तो ये लोग ये चीज़ तो सोचते नहीं है, वीडियो तो बाद में देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा बात जो है ये मूर्खता वाली बात हो जाती है। इस चीज़ को वो लोग नहीं समझते हैं और इस चीज़ को जो समझ जाते हैं वही सही। तो आप मोटा पतला मत देखिए, मार्केट का डिमांड देखिए कि हमारे मार्केट में अगर 80 जीएसएम का मांग है तो नया में हम 100 लेंगे। अब 100 के जगह 120 और 140 जीएसएम ले लीजिएगा तो सबसे मोटा पेपर हो गया। और सबसे मोटा पेपर अगर ले लेते हैं तो पीस पे इफेक्ट पड़ेगा, पीस कम निकलेगा। अब पीस कम निकलेगा तो अब तो आपको पॉकेट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पीस पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगा तो उसे मार्केट में बेचिएगा कैसे। कोई चीज़ अगर 100 पीस हमें रहेगा तभी तो 100 पीस का रुपया हम कमाएंगे। अगर 100 पीस के जगह 70 पीस है तो उस जगह 70 पीस जितना पैसा खोजेंगे तो कहाँ आएगा। तो इसीलिए मार्केट के डिमांड के अनुसार पेपर खरीदिए। तो पेपर हमेशा आप 80 या 100 का ही लोगों को लेना चाहिए जो मार्केट में डिमांड रहता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि प्राइस का जो है डिफरेंस है ये क्यों है, प्राइस का क्या सच्चाई है। तो देखिए किसी भी पेपर प्लेट रॉ मटेरियल की बात की जाए या कोई भी प्रोडक्ट, अगर किसी जगह जैसे आप कपड़ा दुकान में जाते हैं तो एक ही प्रकार का जीन्स का अलग अलग रेट रहता है, सेम कलर और सेम डिज़ाइन रहता है, लेकिन क्या है कि उसमें क्या रहता है, कोई जीन्स है 1000 का तो कोई है 2000 का। तो इसमें क्या हो जाता है प्राइस डिफरेंस। तो जीन्स में मेनली क्या चीज़ का जो है डिफरेंस है, वो मेनली है क्वालिटी डिफरेंस, यानी जो उसका कपड़ा का क्वालिटी होता है वो डिफरेंस होता है। इसीलिए जो है वो 500 के जगह 1000 रुपया और 1000 के जगह 2 रुपया। सेम चीज़ आ जाइए हमारे रॉ मटेरियल पर। रॉ मटेरियल में क्या जीएसएम में डिफरेंस है? नहीं, जीएसएम में तो 1-2 रुपया का है। ये 10-10 रुपया का फ़र्क कैसे हो जाता है आप समझिए। जहाँ पे 35 रुपये किलो पेपर मिल रहा है वहीं दूसरे जगह 50 रुपये पेपर मिल रहा है, यानी 15 रुपया का फ़र्क होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है जानते हैं? देखिए पेपर जो बनता है रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल 3 चीज़ों से मिलके बनता है। फर्स्ट में बनता है क्राफ्ट पेपर, सेकेंड में फिल्म और तीसरा गम। 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो 3 चीज़ खरीदने में तो पैसा लगता है ना। अब क्राफ्ट पेपर खरीदने में लगता है 28 से 30 रुपया, BOPP ओरिजिनल फिल्म खरीदने में लगता है 225 रुपया पर किलो, और गम खरीदने में लगता है लगभग 60 से 65 रुपये लीटर। अब
जो लोग BOPP 235 रुपये खरीद रहे हैं या 225 रुपये खरीद रहे हैं, वो तो रॉ मटेरियल 35 रुपये नहीं बेचेंगे। उनका रॉ मटेरियल का कॉस्टिंगे चल जाएगा 49 रुपया 48 रुपया। तो 49 रुपया अगर कॉस्टिंग जा रहा है तो 5 रुपया तो रखेंगे ना, तो वो 55 में या 54 में देंगे। जिनका कॉस्टिंग जो है 45 रुपया आ रहा है वो 50 में बेचेंगे। और जिनका कॉस्टिंग मात्र जो है वो जाएगा 35 रुपया 36 रुपया, वो तो 40 रुपया में देवे करेंगे। तो ये हो कैसे जाता है, तो BOPP फिल्म के जगह पॉलिस्टर वो परचेज करेंगे। पॉलिस्टर का प्राइस क्या होता है जानते, 225 रुपये के जगह 140 रुपये किलो। तो जब सस्ता कोई चीज़ हम परचेज करेंगे और उससे रॉ मटेरियल हम बनाएंगे तो वो तो सस्ता हमारा तैयार होगा, तो सस्ता क्यों नहीं बेचेंगे। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई तो हम सस्ते लेंगे, पॉलिस्टरे वाला लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। तो अब आइए दिक्कत हम समझाते हैं। पहला बात, पॉलिस्टर में पेपर में गंध आने का प्रॉब्लम रहता है। सेकेंड, पॉलिस्टर जो होता है वो BOPP से मोटा होता है। मोटा होने के कारण अब BOPP जितना में चिपकेगा उससे ज़्यादा गम लगता है पॉलिस्टर चिपकाने में, तो पेपर में क्या आता है, भारीपन आ जाता है। तो कुल मिला के बात करें तो सस्ता तो हम पेपर खरीद लिए हैं, लेकिन निकलना चाहिए 100 पीस, निकलेगा 60 पीस, निकलना चाहिए 120 पीस, निकलेगा 80 पीस। तो उस जगह क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। दूसरा नंबर, डाई में धार बार बार ख़राब हो जाएगा। डाई का धार कम होगा तो पॉलिस्टर पेपर नहीं कटेगा, तो बार बार धार लगवाइए, उसमें पैसा बर्बाद। तो एक बार सस्ता तो खरीद लीजिएगा, लेकिन बार बार वो महंगा पड़ेगा। सस्ता जो है एक बार, लेकिन महंगा वो बार बार पड़ते जाएगा। तो इससे क्या हो जाते, लोग फेल हो जाते। तो प्राइस की आप सच्चाई जान गए कि क्या है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नए लोगों को रॉ मटेरियल ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, नया लोग अगर कोई भी रॉ मटेरियल अगर परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको जो है मार्केट में डिमांड पता करना है कि कितने GSM का चल रहा है। अगर आपको ये छूने से पता नहीं चल रहा है तो इतना तो कर सकते हैं कि 1-2 पैकेट ख़रीद के और आप रॉ मटेरियल वाले के यहाँ, मशीन वाले के यहाँ, जो अच्छी मशीन और रॉ मटेरियल बेचते हैं उनके यहाँ जाके वो आप दिखलाइएगा, तो वो तो बता पाएंगे इतने GSM के है और उसी हिसाब से आपको रॉ मटेरियल दे देंगे। तो इन सब चीज़ों की जो है जानकारी अहम होती है। साथ ही साथ जो कम प्राइस बताया जा रहा है, कहीं ज़्यादा प्राइस बताया जा रहा है, तो जांच परख करके लेंगे कि कम प्राइस बताया जा रहा है, हो सकता है वहाँ हमको पॉलिस्टर दे दिया जाए। तो पूछ लीजिए कि हाँ, ये इस पे जो आप पन्नी जो चढ़ाए हैं, देहाती भाषा में पन्नी, ऐसे उसे फिल्म बोला जाता है, यानी इस पे आप BOP चढ़ाए हैं या फिर पॉलिस्टर चढ़ाए हैं। इन चीज़ों की जो है जानकारी लेकर के ही जो है आप पेपर को खरीदिए। तो इन सभी बातों को जो है ध्यान रखना चाहिए नए लोगों को। अब हमारा लास्ट है कि कैलकुलेशन कैसे निकालें। तो देखिए, कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो अगर कोई लोग एक रोल अगर हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि एक रोल का हमको कैलकुलेशन निकालना है, मान लीजिए हम 5 इंची का डोना वाला एक रोल खरीद कर लाएं जिसका वज़न है 15 kg। अब देखिए 15 kg जो हम खरीदे हैं, इसका पर किलो का प्राइस है 52 रुपया। 15 गुने 52 अगर हम कर रहे हैं तो 780 रुपया हमें रॉ मटेरियल का लगा है। अब इस रॉ मटेरियल को अगर हम किसी जगह से ले जा रहे हैं अपने घर किसी भी माध्यम से, तो हम कम से कम प्राइस इस पे 50 रुपया रखते हैं। हो सकता है कि इस पे ट्रांसपोर्टिंग आपको 1 रुपया भी ना लगे, क्योंकि बस से आप जा रहे हैं कोई काम से, वहाँ से आप 15 kg ला रहे हैं तो आपका कोई खर्चा नहीं लगा है। लेकिन पर्सनली जा रहे हैं तो 15 kg तो कोई नहीं लेता है, बल्क में लेता है। लेकिन एक मैं डाल रहा हूँ कि 50 रुपया जो है 15 किलो रॉ मटेरियल पर लग जाएगा। अब 15 किलो रॉ मटेरियल पर 50 रुपया ये कॉस्टिंग लग गया। उसके बाद इसमें कॉस्टिंग लग जाएगा क्या, पैकिंग का। अब पैकिंग का कॉस्टिंग अगर बात किया जाए तो कम से कम 1 किलो में लगता है 2 रुपया। तो 15 किलो है तो कम से कम इसमें 1 किलो में मान लीजिए 50 पैसा का पन्नी लग रहा है, तो 15 किलो में लगभग मान लीजिए ना, वही हम पैकिंग कॉस्ट इसका 10 से 15 रुपया पैकिंग कॉस्ट रख देते हैं। उसके बाद 5 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का रख देते हैं। तो टोटल अगर हम जोड़ रहे हैं तो 850 रुपया इस पे हमारा जो है पड़ जा रहा है रॉ मटेरियल। 15 किलो रॉ मटेरियल का प्राइस कितना पड़ गया, 850 रुपया।
तो हो सकता है 850 नहीं 855 हो जाए और भी कॉस्ट आ जाए, क्योंकि देखिए ये तो क्रैंक मशीन में बनाइएगा तो सिंपल सी बात है कि उसमें कम बिजली लगेगा, लेकिन 2 HP हाइड्रोलिक वाला मशीन में बनाइएगा तो बिजली कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें 2 HP का मोटर रहता है। तो देखिए ऐसे तो वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए कुछ भी लोग करके चले जाते हैं, मुझसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा कॉस्टिंग 850 रुपया 15 kg का आ रहा है। तो 15 किलो रॉ मटेरियल बनाने के बाद हम इसे 1200 रुपये या 1100 रुपये का टोटल बेचेंगे, तभी तो हमारा 15 किलो में कम से कम 200 रुपया 300 रुपया या 500 रुपया का बचत होगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन निकाला जाता है कि आप पहले रॉ मटेरियल जो लाए हैं उस पर टोटल कॉस्ट जोड़ दीजिए कि इस पे आपको भाड़ा कितना लगा, इस रोल से जो है मशीन कितना देर चला और कितना यूनिट बिजली लगा और यूनिट का कै रुपया हुआ। उसके बाद उस पर जो पन्नी लगाए हैं उसका टोटल कॉस्ट इस प्रकार से जब रोल का निकाल लीजिएगा ना, तब जो है वो जितना वो बनाया उतना को पैकिंग करके मार्केट में बेच दीजिएगा, तब उससे जो पैसा निकलेगा उस 15 किलो प्रोडक्ट को बना के बेचने के बाद जो आपका पैसा निकलेगा उसमें से 850 रुपया, मान लीजिए कि हम 1500 रुपया का 15 किलो रॉ मटेरियल जो है वो ख़रीदे और उसको बना करके हम जो है बेच दिए, एक अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ 1200 रुपया में। अब 1200 रुपया में बेच दिए तो हमारा लागत कितना हुआ, 780 रुपया रॉ मटेरियल का, 50 रुपया भाड़ा, 15 रुपया पैकिंग कॉस्ट, 5 रुपया मान ले रहे इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा 850 नहीं हम 900 मान के चलते हैं। देखिए मानने के लिए कुछ भी मान रहे हैं, एक्चुअल में ये फार्मूला के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो ये हमारा बच रहा है कितना, 300 रुपया। तो ये 300 रुपया क्या हुआ, हम कमाए हैं, बचत हुआ है 15 किलो में। ये ज़रूरी नहीं है 300 रुपया बचा है, ये मैं कैलकुलेशन के रूप में बताया हूँ। 500 बच सकता है, 600 बच सकता है, 250 बच सकता है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। ऐसे 1 किलो में कितना पीस निकलता है और कितना बिकता है, एक और कैलकुलेशन का मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वीडियो देखिए और उस चीज़ को समझिए। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूं और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।